क्या जंतर मंतर प्रोटेस्ट में बिना लोगों की इजाजत उनकी पर्सनल डिटेल्स रिकॉर्ड की जा रही हैं? क्या उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? जंतर मंतर पर खड़ी ये गाड़ियां कैसी हैं? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हैं, तस्वीरें शेयर हो रही हैं। इनमें दिख रही हैं दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां, मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल और इक्षणा। MCCV में 360 डिग्री घूमने वाला PTZ कैमरा लगा है। PTZ मतलब पैन टिल्ट जूम, यानी ये ऊपर नीचे दाएं बाएं घूम सकता है और एकदम जूम इन कर सकता है। ये तो एक चीज है। जो इक्षणा वैन है उसमें इस्तेमाल हो रही है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कैसे इस वैन के अंदर ऑफिसर्स FRT सॉफ्टवेयर की हेल्प से फुटेज खंगाल रहे हैं, पुलिस डेटाबेस के साथ चेहरे मिला रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया है कि उस इलाके में जो CCTV लगे हैं उनके फुटेज को लिया जाता है। पुलिस के पास पहले से जो क्रिमिनल डेटाबेस है उसको भी लिया जाता है। फिर एक सॉफ्टवेयर दोनों को कंपेयर करता है, यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। बेसिकली ये चेक करते हैं कि भीड़ में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला कोई इंसान भी है क्या। यानी ये तो माना है कि फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल तो हो रहा है, मगर उसके पीछे रीजन अपराधियों की पहचान करने का है। इस सब के बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैमरास जगह जगह पर पूरे शहर में लगाए गए हैं हालात को देखते हुए, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब इन कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ में ये भी कहा गया है कि ऐसा कहना एक गलत क्लेम है कि ये कैमरास जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स की स्पाई करने के लिए या उनकी जासूसी करने के लिए लगाए गए हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को ब्रॉडली समझें तो ये 5 स्टेप का एक प्रोसेस है। कैमरा या सेंसर एक पूरे फ्रेम में से किसी के चेहरे को डिटेक्ट करता है, फिर चेहरे के एंगल, स्केल, लाइटिंग की कंडीशंस को एडजस्ट किया जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड हो तो AI एल्गोरिदम चेहरे की बेसिक बनावट जैसे आंखों के बीच का डिस्टेंस, नाक का शेप, जॉ लाइन वगैरह को मैप करता है और एक यूनिक कोड में कन्वर्ट कर देता है। जो डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ इस केस में क्रिमिनल डेटाबेस की बात कही जा रही है, उसके साथ इस कोड में मैच किया जाता है। इस तरह आइडेंटिफिकेशन पूरा हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस को ही एक और सीनियर पुलिस ऑफिसर ने यह बताया है कि प्रोटेस्ट का जो डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है वो आगे पुलिस के काम आ सकता है। इस ऑफिसर के अकॉर्डिंग अगर प्रोटेस्ट के दौरान कभी कुछ दाएं बाएं होता है तो हो सकता है कि अभी या 3 महीने बाद जांच की नौबत आने लगे। ऐसे में पुलिस को फुटेज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के सिस्टम्स में रखी जाएगी। वैसे दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को ये बताया था कि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी से सर्विलांस या जासूसी नहीं की जा रही है, मगर जाहिर है प्रोटेस्टर्स इस पर सवाल उठा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन बता रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, फ्री स्पीच, पीसफुल असेंबली, इन सब की एक्सरसाइज में रुकावट बता रहे हैं। उनके कंसेंट के बिना उनकी जानकारी को इकट्ठा करके रखना कितना सही है ये पूछ रहे हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि सिर्फ चेहरा डिटेक्ट करके किसी के बारे में वो सारी जानकारी एक्सेस की जा सकती है जो डेटाबेस में हो। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं उनमें दावा भी ये है कि आधार के साथ जो पर्सनल डेटा लिंक्ड है वो यहाँ आसानी से एक्सेस हो सकता है, इसलिए ये निगरानी क्वेश्चनेबल है। वैसे इन विजुअल्स में ये साफ नहीं है कि आधार का इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं। दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी। इसकी वजह से कई बार गलत आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। 2018 में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने Amazon की FRT के बारे में बताया था कि उसमें कांग्रेस यानी वहां के संसद के 28 मेंबर्स को मिस आइडेंटिफाई किया था, ये बोलकर कि उन्हें किसी क्राइम के लिए अरेस्ट किया जा चुका है। यहाँ डिस्टर्बिंग बात ये थी कि 28 में से ज्यादातर लोग पीपल ऑफ कलर थे, यानी रंग भेद का इशारा मिला था। यानी इसका इस्तेमाल बहुत केयर के साथ करना जरूरी होता है। इंडिया में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंदर FRT को रेगुलेट करते हैं और इसके अंदर अथॉरिटीज को, दिल्ली पुलिस को काफी छूट मिली हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नीट पेपर लीक, उस पर प्रोटेस्ट, राजनीतिक गहमा गहमी, हर चीज पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मैं हूं शताक्षी अस्थाना और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉक।